हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सिनकॉम फार्मूलेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आई है। और वो न्यूज ये है कि ये जो कंपनी है अपने डेप्ट को वो नील करते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात इसके पास अब डेप्ट जो पहले अच्छा खासा हुआ करता था अब जीरो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर ये कंपनी कितने पे इसका पहले डेप्ट हुआ करता था अब और ये जीरो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसके संबंध में कुछ और भी न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है अपना Q4 का रिजल्ट निकाल के देते हुए नजर अभी हाल ही में आने वाली है। उससे पहले ही इसमें आधे % की तेजी देखी गई है BSE पे, और ये जो कंपनी है 13 रुपये 85 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट की गिरावट देखी गई थी। तो इस निगेटिव सेंटीमेंट वाले मार्केट में भी ये जो कंपनी है वो पॉजिटिव दिखाई दे रही है, और ये लगभग आधे % की तेजी दिखाते हुए 13 रुपये 85 पैसे में बंद होते हुए दिखाई दे रही है 26 अप्रैल को। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 7.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दी है BSE पे। जबकि 1 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 24% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि 6 महीने की बात करें तो 63 से 64% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो 12% का निगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जो कि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों के पैसे को लगभग 2 गुना से ज्यादा कर दिया है, और 127% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है जब लिस्ट हुई थी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 61 पैसे पे 1995 में, तब से लेके अभी तक ये कंपनी फिलहाल 2170% का रिटर्न निकाल के ही दे पाई है। हालांकि इसमें आप देख रहे हैं लगातार इसमें लो साइड दिखाई दे रहा था, लेकिन 2012 के बाद इसमें अचानक स्पाइक आया था। उसके बाद फिर इसमें गिरावट आई, और यहाँ पे आप देखिए 2020 के बाद यानी कोरोना के बाद जैसे ही कोरोना आया, तो चूंकि ये कंपनी फार्मूलेशन यानी मेडिसिन से जुड़ी कंपनी है, इसलिए इसमें स्पाइक ये देखी गई है, और ये अच्छा खासा तेजी दिखाते हुए नजर आया था। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए फिर गिरावट आई, और उसके बाद फिर इसमें तेजी आते हुए दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर इसमें गिरावट आते हुए दिखाई दे रही है। तो ये जो कंपनी है इसी वे में ये चलते हुए दिखाई दे रही है, और अप डाउन पे चलते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए जो कंपनी है थोड़ी रिस्की कंपनी होते हुए दिखाई देती है। इसलिए आज जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे, और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम चूंकि इसके डेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसको देखने वाले हैं, उससे पहले हम जरा बात कर लें इसके डेप्ट की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका फिलहाल डेप्ट जो है 80 करोड़ का दिखाई दे रहा है। अर्थात ये यहाँ पे डेप्ट फ्री कंपनी होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और ये जो डेटा है फिलहाल सितंबर का अपडेटेड डेटा है, और इसके बाद कोई भी अपडेट इसमें होता हुआ नहीं दिखाई दिया था। अब हम अगर थोड़ा सा बात कर लें यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप कितना दिखा रहा है, तो इसका मार्केट कैप फिलहाल बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, और मात्र लगभग 1300 करोड़ का ही मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। हालांकि ये इसका P50 से ऊपर है, अर्थात इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है। और ये जो मार्केट कैप ये बता रहा है कि ये जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी के रूप में आती है, और इसलिए ये जितनी तेजी से ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है, उतनी तेजी से इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान से बढ़ने की आवश्यकता है। वहीं अगर हम बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की, तो ये लगभग 51% के आसपास प्रमोटर शेयर धारक किए हुए हैं। हालांकि इसमें सबसे अच्छी चीज जो निकल के सामने आती है वो ये कि ये जो है 176 करोड़ का रिजर्व धारण करके बैठी है, और इसके पास 80 करोड़ का डेप्ट फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो कंपनी है वो डेप्ट फ्री होने की तरफ जो बढ़ी है उसमें कितना, क्या ये जीरो करते हुए दिखाई दी है, या फिर अभी भी इस पे डेप्ट बना हुआ है। अब हम अगर बात कर लें इसके डेप्ट से संबंधित न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल जो न्यूज़ निकल के दी है वो 22 अप्रैल को निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है, और ये लगभग 5 बजे के बाद न्यूज़ निकाल के दी गई है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है उन्होंने ये 31 मार्च जो का फाइनेंशियल ईयर और जो तीसरा क्वार्टर बीता है उसमें ये कंपनी फिलहाल ये जीरो डेप्ट करते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात इसके पास जो 80 करोड़ का डेप्ट पड़ा हुआ था वो
फिलहाल अब नील यानी जीरो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब और इसमें जो पिछला स्लाइड हम देख रहे थे उसमें अब देखे थे कि इस कंपनी के पास लगभग 170 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। अगर ये कंपनी अब डेप्ट फ्री हो गई है तो इसके साथ सबसे बड़ा जो पॉइंट जुड़ा है वो ये कि इस प्रमोटरों के जो होल्डिंग है वो फिलहाल 51% के आसपास बनी हुई है और इसके पास लगभग 170 करोड़ का डेप्ट है। और अब ये जो कंपनी डेप्ट फ्री होते हुए दिखाई दे रही है तो इस तरीके से ये कंपनी फिलहाल अभी लगभग 3 पॉजिटिव पॉइंट लेकर निकलते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है इसके बिजनेस मॉडल जो भी है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या ये जो कंपनी है केवल इंडिया में काम करते हुए दिखाई देती है या फिर विदेशों में। और इसके फंडामेंटल से संबंधित जो न्यूज है, जो वीडियो है हमने भी बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे। वहां से आप जाकर देख सकते हैं कि ये जो सिनकॉम फार्मूलेशन कंपनी है वो कहां कहां कैसे कैसे काम करते हुए दिखाई देती है और किस क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है। यहीं पे अगर हम बात कर लें, जो 26 अप्रैल का मार्केट बंद हुआ है उसमें कितनी डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है और ये जो कंपनी जो है उसमें कितना क्वांटिटी ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुआ है लगभग 4.5 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और मात्र इसमें 2,58,000 शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 56 से 57% होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि ये जो इसमें इन्वेस्टर हैं वो मात्र 56% ही डिलीवरी उठाए हैं। से जो 44% जो ट्रेडर हैं वो इसमें अच्छा खासा सक्रिय होते हुए दिखाई दिए थे और इसमें प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है 1995 में बीएसई पर लिस्टेड कंपनी है और तब से अभी तक मात्र 2100% का ही रिटर्न निकाल के दे पाई है। हालांकि इसमें जो कोरोना जब से आया है तब से इस कंपनी में स्पाइक देखा गया है, इसमें ग्रोथ देखा गया है और लेकिन फिलहाल अभी भी ये जो है एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में देखने को मिल रही है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसका जो Q4 का रिजल्ट अभी आना है वो Q4 का रिजल्ट अगर इसमें बढ़िया आ जाता है तो उसके बाद अब जो है इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचिएगा। लेकिन अगर इसमें घटिया Q4 का रिजल्ट निकाल के देती है तो इस कंपनी से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि जो Q4 का रिजल्ट होता है वो फिलहाल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर का डेटा भी जारी करता है और साथ ही साथ ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ये डेटा जारी करता हुआ दिखाई देता है, जो ये बताता है कि ये इस कंपनी का भविष्य कैसा होने वाला है। इसलिए इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।